ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। ओके मम्मा। ये क्या, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ये गार्डन इतना सुनसान क्यों है? लगता है मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। हे हाय, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम मुझे कह रहे हो? तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और है जिससे मैं कहूँगा? तुमने बिल्कुल सही कहा। तो बता, तुम मेरे साथ खेलोगे? मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मैं नया नया हूँ, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नया नया आया हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं हूँ। और देखो यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हाँ क्यों नहीं? ओफो, मैं भी ना। वैसे मेरा नाम तायंग है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जंकुक है। क्या नाम है? जंगबुक, जंकुक, जंग जंग। कितना अजीब नाम है तुम्हारा। क्या मैं तुम्हें कुकी बुला सकता हूँ? कुकी? हाँ, कुकी अच्छा नाम है ना, और तुम पर सूट भी हुआ। तुम कितना ज्यादा प्यारे हो, तो मैं आज से ना तुम्हें कुकी बुलाऊंगा। तो चलो हम जल्दी खेलते हैं। हाँ ठीक है। मम्मा ने तुम्हें जल्दी बुलाया था, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। कुकी चलो अब मैं चलता हूँ, ओके? हम कल मिलेंगे। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? एक्चुअली मम्मा ने मुझे घर पे बुलाया, उन्होंने कहा रात होने से पहले आ जाना है। और देखो ऑलरेडी रात होने वाली है, तो मुझे जल्दी से घर जाना है। तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारी भी मम्मा वेट कर रही होगी। क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रहे हो? मेरा घर नहीं है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? सबका घर होता है, पर मेरे पास घर नहीं है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर तुम रहते कहाँ पर हो? मैं पेड़ पर। क्या? मेरा मतलब मैं वो पेड़ के नीचे बेंच है वहाँ पे रहता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? क्या? तुमने क्या कहा? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? मेरी मम्मा बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें हमारे साथ जरूर रखने के लिए रेडी हो जाएंगी। तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ क्यों? पर तुम्हारी मम्मा मुझे पसंद नहीं करेगी। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने कहा ना मेरी मम्मा बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें हमारे साथ जरूर रखने के लिए मान जाएंगी और मैं उन्हें मनाऊंगा। चलोगे तुम मेरे साथ? पर मुझे कोई पसंद नहीं करता और मुझे कोई भी अपने घर नहीं ले जाना चाहता। ऐसा क्यों? वो छोड़ो ना, चलो तुम मेरे साथ चलो। पत्ते क्या हुआ, तुम बाहर क्यों रुक गए? अंदर आओ। तुमने मुझे अपने घर के अंदर इनवाइट नहीं किया। हाँ, अब मुझे तुम्हें अपने घर के अंदर इनवाइट भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे किसी के घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक वो मुझे खुद अपने घर में ना बुलाए। हाँ तुम भी ना, कितने अजीब हो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं किम तायंग कुकी को अपने घर में इनवाइट करता हूँ, वो अंदर आ सकता है। हाँ, ये अचानक से क्या होगा? अभी तो मौसम इतना साफ था और अचानक से ये बिजली कड़कने लगी। छोड़ो कुकी, तुम यहाँ पे बैठो, मैं अपनी मम्मा को बुला के लाता हूँ, ठीक है? यहाँ से कहीं जाना मत। मम्मा मम्मा, ओह मेरा बेबी आ गया। मम्मा आपको पता है मैं किसी को अपने साथ लेकर आया हूँ। हाँ, लगता है तुम्हारा कोई दोस्त बन गया। हाँ मम्मा, वो मेरा नया दोस्त है, उसका नाम है तुम अपनी आदत कब सुधारोगे? हाँ, तुम्हें अब तक किसी का नाम याद नहीं रहता। पर मम्मा उसका नाम सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए मैंने ना उसका नाम कुकी रखा है। अच्छा कुकी, काफी प्यारा नाम है। हाँ मुझे पता है, पर कुकी ना उसके नाम से भी ज्यादा प्यारा है। चलो मैं आपको उससे मिलाता हूँ। हाँ ठीक है। ओह मम्मा मुझे प्यास लगी है, आप एक काम करो, कुकी ना लिविंग हॉल में ही है, आप वहाँ पर जाओ, मैं तब तक पानी पी कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। मिसेस केम लिविंग हॉल में आती हैं, पर वो वहाँ पर किसी को भी नहीं देखती। कहाँ पर है तुम्हारा दोस्त? मम्मा यहीं पे तो। हाँ, कहाँ गया? कुकी, कुकी तुम कहाँ हो?
इमेजिनरी दोस्त बनाया? नहीं मम्मा, वो अभी अभी तो यहीं पर था, मैं उसे यहीं पे तो बैठा के गया था। कहाँ गया वो? तुम भी ना, तुम्हारे डैड आने वाले हैं, मुझे उनके लिए डिनर बनाया और तुम यहाँ पे अपनी गेम में लग गए हो। मम्मा पर चलो मैं जा रही हूँ, तुम जाओ जल्दी से जाके अपने कपड़े चेंज करके आओ, देखो ना सही अपनी हालत। अच्छा ठीक है मम्मा, कुकी ना अब से हमारे साथ रहेगा। अच्छा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे इमेजिनरी दोस्त को यहाँ पे रखने से। ठीक है चलो मैं जा रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा लेट हो रहा है। हाँ, कुकी कहाँ गया? कुकी तुम यहाँ पर सीढ़ियों पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम वहाँ पर रुको, मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलाने वाला था। ओह सॉरी, वो एक्चुअली ना मुझे मुझे यहाँ से कुछ आवाज आई थी तो फिर मैं वही देखने के लिए आ गया। अच्छा ठीक है, और तुम्हें पता है मम्मा मान भी गई है तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए। सच में वो मान गई? हाँ वो मान गई, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ हाँ मुझे पता है, आखिरकार ये मेरा रूम है। तुम यहाँ पर बैठो, मैं ना जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर आता हूँ। ते बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो सावन लेकर वापस आता है। कुकी तुम बालकनी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आसमान को देख रहा था। देखो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें पता है मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, पर मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ पर क्यों? बारिश तो सबको पसंद होती है। हाँ पर मुझे बारिश नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, वैसे जाओ तुम भी जाके शावर ले लो। मैं शावर ले लूं? हाँ पर क्या हुआ? ओह मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है, तुम क्या पहनोगे? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ओह मुझे अभी याद आया, मेरे पास ना कुछ कपड़े हैं, वो तुम पे फिट हो जाएंगे, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जाओ जल्दी से जाके शावर ले लो, फिर तुम वही पहन लेना। अच्छा ठीक है। जंकुक भी बाथरूम में चला जाता है। जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे डैड आ चुके हैं, डिनर रेडी हो चुका है, जल्दी खाने के लिए नीचे आ जाओ। हाँ मम्मा मैं आ रहा हूँ। कुकी चलो तुम भी जल्दी से बाहर आओ, मम्मा बुला रही है। वाह कुकी तुम तो इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। चलो चलते हैं। क्या हुआ? मैं नीचे नहीं जा सकता। पर क्यों? बस मैं नीचे नहीं जा सकता। हाँ कुकी तुम भी ना चलो मेरे साथ, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। अगर तुम मेरे पेरेंट्स से डर रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरी मम्मा ने तो कुछ नहीं कहेंगे, और वैसे भी मम्मा ने तो परमिशन भी दे दी है ना तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए। अब चलो प्लीज मुझे नीचे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, काम करो तुम यहाँ पर बैठो, मैं ना खाना ऊपर ही लेकर आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। मामा ते भी है, तुम आ गए, चलो बैठो, मैं तुम्हारा डिनर लगा देती हूँ। नहीं मम्मा एक्चुअली ना आप मुझे प्लेट में दे दो ना, कुकी मना कर रहा है उसे नीचे नहीं आना, तो फिर हम दोनों ऊपर ही खा लेंगे। अच्छा तो तुम्हारा कुकी मना कर रहा है? हाँ कुकी मना कर रहा है, उसने कहा उसे नीचे नहीं खाना। ते प्लीज ना मम्मा दे दो ना, मैं ऊपर खा लूंगा प्लीज। अच्छा ठीक है मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। ओके। फिर ते डिनर लेकर कमरे में आता है और कुकी बेड पर ही बैठा होता है, तो फिर वो भी जाके बेड पर बैठ जाता है और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे। कुकी तुम्हें ये पसंद आया? ये काफी ज्यादा टेस्टी है, मुझे पता था। तुम्हें पता है मेरी मम्मा बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आंटी सच में काफी अच्छा खाना बनाती है। ते कहाँ है? वो अपने रूम में है। अपने रूम में? उसे डिनर नहीं करना क्या? उसे बुलाओ। वो अपने रूम में डिनर करेगी अपने दोस्त के साथ। उसका दोस्त? कौन सा दोस्त? कुछ नहीं, आपकी बेटी ने फिर से अपना कोई इमेजिनरी दोस्त बना लिया है, कुकी। ओह अच्छा ये बात है। मैं तो उस लड़की से परेशान ही हो चुकी हूँ, पता नहीं क्या करती रहती है। कोई बात नहीं, अभी वो बच्ची है और वैसे भी ये सब तो कॉमन है, उससे अकेला फील हो रहा होगा। अब टेंशन मत लो, वो जल्दी स्कूल जाएगी तो वहाँ पे उसके नए दोस्त बन जाएंगे, तो वो अकेला फील नहीं करेगी। तो आपने उसे स्कूल के बारे में बताया? अभी तो नहीं बताया, कल बता दूंगा। अच्छा ठीक है। जाना
नीचे चलते हैं। ते अब ये मत बोलना कि तुम्हें फिर से नीचे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो यहाँ पर, मैं ब्रेकफास्ट ऊपर लेकर आता हूँ। मामा। हाँ बोलो ते, मेरा ब्रेकफास्ट? हाँ तुम जाओ, जाके बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मम्मा मुझे फिर से ब्रेकफास्ट 2 प्लेट में दे दो, मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, कुकी नीचे नहीं आएगा। ते मम्मा प्लीज दे दो ना। अब कुकी को आपसे डर लग रहा है तो मेरी क्या गलती है? हाँ तुम और तुम्हारा कुकी। हाँ लेकर आ रही हूँ, बैठो यहाँ पे। वैसे तुम सच में खाना खा तो लेते हो ना, या फिर ये कुकी के बारे में फेंक वेंक रहे हो? मम्मा मैं और कुकी सच में पूरा खाना फिनिश कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बैठो। ते यस दादा। कल से तुम स्कूल जा रहे हो है ना? कल से जाना है? हाँ दादा मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे नए नए फ्रेंड बनेंगे। कल तुम्हारी मम्मा जाएगी तुम्हें छोड़ने के लिए। ओके ओके दादा, ये लोटे। थैंक यू मामा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ते को बोलना चाहिए? क्या बोलूं मैं उसको? वो छोटा बच्चा है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेलना ये इतना भी अच्छी बात नहीं है। कल से वो स्कूल जा रहा है ना, तो उसके नए दोस्त बन जाएंगे। और तुम तो जानते हो जब उसे अकेला फील होता है तो वो ऐसे ही करता है, और वो किसी का सुनने वालों में से है क्या? बात तो सही है तुम्हारी। कुकी देखो, मैं लेकर आ गया ब्रेकफास्ट, बैठो यहाँ पे। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तुम्हें पता है कुकी, दादा ने बताया कि कल से मैं स्कूल जाऊंगा, कितना ज्यादा मजा आएगा। पता है नया स्कूल, फिर नए दोस्त भी बनेंगे। नए दोस्त? हाँ बहुत सारे। तुम पता है मैं ना काफी जल्दी दोस्त बना लेता हूँ। इसका मतलब तुम फिर मुझे भूल जाओगे? ऐसा क्यों होगा? अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं चाहे कितने भी दोस्त बना लो तुम्हें नहीं भूल सकता। पर मैं तो बोल जाऊंगा अकेले घर पर। अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, तुम मेरे साथ स्कूल चलो ना, मैं दादा से बात करता हूँ, फिर वो तुम्हारा भी एडमिशन करा देंगे स्कूल में। नहीं थे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं ना शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो फिर जब शाम को मैं आऊंगा ना, हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है ते, पर याद रखना तुम मेरे अलावा किसी और को अपना दोस्त मत बनाना। हाँ कुकी टेंशन मत लो, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, अब मैं किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। कुकी क्या हुआ? चलो हम कोई गेम खेलते हैं। अच्छा कौन सा गेम खेलना है तुमको? कोई सा भी, तुम बताओ। मुझे कोई गेम नहीं पता। तुम कितने ज्यादा बोरिंग हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। लगता है सब कुछ मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा। ते कुकी को गार्डन लेकर जाता है और वो लोग वहाँ पर खेलने लगते हैं। मिसेस किम वहीं से जा रही होती है, तभी वो टेक की आवाज सुनते हैं हंसते हुए। वो गार्डन में आते हैं और देखती हैं ते इधर उधर भाग रहे हैं। वो स्माइल करती हैं और फिर से वहाँ से चली जाती हैं। कुकी 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 तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ते तुम बस रुको, देखो मैं तुम्हें कैसे पकड़ता हूँ। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ पकड़ के दिखाओ। वैसे भी मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, समझे? फिर ऐसे वो दोनों पूरे दिन खेलते हैं। फिर रात हो जाती है, डिनर का टाइम हो जाता है और फिर से ते नीचे आता है और मिसेस किम उसे 2 प्लेट देती है और ते वो 2 प्लेट लेकर रूम में चला जाता है। फिर जंगकुक और ते अपना डिनर करते हैं। ते तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? हाँ कुकी मेरा जाना जरूरी है ना, आज मेरा स्कूल का पहला दिन है। पर अगर तुम मुझे भूल गए तो? हाँ मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? स्कूल में अगर तुम्हारा कोई नया दोस्त बन गया और तुम फिर मुझे भूल जाओगे। नहीं कुकी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं ना जल्दी आ जाऊंगा स्कूल से, ठीक है? मम्मा मैं वापस आ गई। और तुम आ गई तो बताओ आज तुम्हारा पहला दिन कैसा था? काफी ज्यादा अच्छा। आपको पता है मेरे कितने सारे दोस्त बने और वो सब कितने ज्यादा अच्छे थे, मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। और आपको पता है मेरी एक फ्रेंड भी बनी है और वो हमारी नेबर है। ओ अच्छा ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब अब तुम उसके साथ खेल सकती हो। यस मम्मा, और आपको पता है मैंने उसे आज हमारे घर पे बुलाया भी है। और आप प्लीज कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना। हाँ बिल्कुल, चलो अब जाओ, जाके अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो और लंच के लिए नीचे आ जाओ। ओके मम्मा। कुकी मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। झूठ मत बोलो। हाँ ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने झूठ कब बोला? अभी तुमने बोला कि तुमने मुझे मिस किया, ये झूठ नहीं है? पर इसमें झूठ कहाँ है? मैंने तुम्हें सच में मिस किया। नहीं तुमने नहीं किया। कुकी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने स्कूल जाके नए
क्योंकि पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ये सच है कि जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरे सोलमेट भी हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, समझे? पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अल्लाह किसी और से दोस्ती करो, क्योंकि तुमने कुछ कहा? नहीं। चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज जिमिन हमारे घर आने वाली है खेलने के लिए, तब मैं उसे तुमसे मिलाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें वो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर हम सब एक साथ खेलेंगे। ते जल्दी नीचे आओ, तुम्हें खाना नहीं खाना? और सिर्फ मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आता हूं। ओके मम्मा डोर बंद करो, जिमिन आ गई। हाँ हाँ कर रही हूँ। जिमिन तो फाइनली आ गई। हेलो आंटी, मेरा नाम पार्क जिमिन है और मैं आपके बाजू वाले घर में ही रहती हूँ। ये मेरी मम्मी ने आपके लिए दिया है। और तुम कितने ज्यादा स्वीट हो, तुम्हारी मम्मी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। आओ अंदर आओ। नहीं मम्मा, मैं जिमिन को अपने रूम में लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ओके चलो जिमिन। वाह ते, तुम्हारा रूम तो काफी प्यारा है। हाँ मुझे पता है, जब मैं प्यारी तो मेरा रूम भी प्यारा होगा ना। हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे अभी ये सब छोड़ो और ये बताओ कहाँ है तुम्हारा कुकी? तुमने पूरे दिन स्कूल में बस कुकी की ही तारीफ की है, कुकी ये कुकी वो। अब दिखाओ तुम्हारा कुकी, मैं भी तो मिलूं उससे। हाँ बिल्कुल, शायद वो बालकनी में होगा। कुकी, कुकी तुम कहाँ हो? ये क्या, कुकी तो बालकनी में भी नहीं है, शायद बाथरूम में होगा। वो यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ गया? कुकी तुम कहाँ हो? देखो जिमिन आई है। क्या हुआ थे? कुछ नहीं, पता नहीं कुकी कहाँ गया। जब मैं तुम्हें लेने के लिए नीचे आई थी तब तो वो रूम में ही था। लगता है उसे मेरा आना पसंद नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो चलो हम खेलते हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। वैसे ते, हाँ तुम क्या एसी थोड़ा कम कर सकती हो? मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। एसी कम करूं? पर जिमिन ना, मैंने तो एसी चालू ही नहीं किया, एसी तो बंद है। क्या? अगर एसी बंद है तो फिर रूम में इतनी ठंड क्यों है, वो भी गर्मी के मौसम में? अगर अभी हम मेरे कमरे में होते और अगर एसी बंद होता तो अभी तक हमारी तंदूरी बन गई होती। तो मुझे तो ठंड नहीं लग रही। ते नीचे आना जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। आई मम्मा। जिमिन तुम वेट करो, मैं आती हूँ। ओके। वाह ये तो लेटेस्ट मॉडल है। ये कैसे गिरा? ये क्या हो रहा है? बालकनी डोर तो बंद है, तो फिर बिना हवा के ये कर्टन्स कैसे हिल रहे हैं? हाँ कौन है? ते ये तुम हो क्या? अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है। ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ते मुझे नीचे जाना चाहिए। जिमिन, मम्मा जल्दी आओ, जिमिन सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। ओह गॉड जिमिन, ये कैसे हुआ? मेरा सर। ते जाओ जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। जिमिन आओ, तुम ये काउच पर बैठो। मम्मा ये लो। जिमिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। आंटी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। क्या किसने धक्का दिया? पर जिमिन बेटा इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है, और ते तो मेरे साथ नीचे थी। मुझे लगता है तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो अब ये सब छोड़ो, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। ओके आंटी बाय। जिमिन अपना ध्यान रखना। ते तुम आ गई? कुकी तुम यहाँ? कुकी तुम कहाँ गए थे? हाँ तुम्हें पता है मैं और जिमिन तुम्हारा वेट कर रहे थे, मुझे तुम्हें उससे मिलाना था। ओ सॉरी ते, वो क्या है ना, मुझे नए लोगों से बात करना पसंद नहीं है और मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, इसलिए मैं छत पर चला गया था। पर जब मैं वापस आया तब यहाँ पर कोई नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जिमिन घर चली गई है। इतनी जल्दी? हाँ क्योंकि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसके सिर पर चोट भी लगी है, इसलिए मम्मा उसे उसके घर छोड़ने गई है। अब वो कैसे है? फिक्र की कोई बात नहीं है, वो ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। ओ अच्छा चलो मुझे मेरा होमवर्क करना है, आ तुम भी मेरे साथ बैठो। ओके। उठो, अब मुझे सोने दो ना कुकी। तुम्हारी मम्मी बुला रही है, तुम स्कूल के लिए लेट हो रही हो। मुझे स्कूल नहीं जाना,
ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, रुको तुम। जिन रूम से बाहर चली जाती है। ते जल्दी उठो, तुम्हारी मम्मी उनकी पिंक चप्पल लेने गई है। ते तुम इतना क्यों सोते हो? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ते तुम्हें तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये कहाँ गई? चलो अच्छा है, कम से कम उठी तो सही, वरना आज ये लाल पीली होकर जाती। ते उठो। क्या है कुकी? 7:30 हो गए हैं। क्या? ओ गॉड, मैं तो काफी ज्यादा लेट हो गई। मम्मा ने मुझे जगाया नहीं। मुझे अभी फ्रेश भी होना है, यूनिफॉर्म भी चेंज करना है। ते शांत हो जाओ और देखो खुद को। हाँ, ये कैसे हुआ? मैं फ्रेश कब हुई? मैंने यूनिफॉर्म कब पहना? तुमने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सब मैंने अपने मैजिक से किया है। क्या मैजिक? हाँ मैजिक। जब तुम उठ नहीं रहे थे तो मैंने अपने मैजिक से तुम्हें उठाकर रेडी करवाया। क्या? ओह गॉड ते, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम काफी नींद में थी, इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हें उठा के तुम्हें रेडी करवाया है। और क्योंकि तुम नींद में थी इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। तुम कितनी इनोसेंट हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओ रियली? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तेज जल्दी से नीचे आओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है। तुम्हारी बस का आने का टाइम हो गया है। आई मम्मा। अब नामजून। हाँ बोलो। तुम्हें नहीं लगता कि ते के साथ कुछ अजीब है? तुम फिर से स्टार्ट मत करना जिन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम ज्यादा सोच रही हो, ये तुम्हारा वहम है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने नोटिस नहीं किया कि कैसे ते हमेशा किसी से बात करती रहती है? हाँ तो इसमें नया क्या है? वो पहले भी ऐसी हरकतें करती रहती थी। हाँ मैं मानती हूँ, पर पहले वो ये सब सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही करती थी, पर अब तो 1 महीने से वो हमेशा कुकी करती रहती है। मैंने उसे कितनी बार समझाया है, पर वो सुनती ही नहीं है। और तुम भी जानते हो ते भी काफी ज्यादा छोटी है और ऐसा उसका बिहेव करना अच्छा नहीं है। हाँ तो तुम बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारे कहने पर हम उसे डॉक्टर को भी दिखाने ले गए थे, पर डॉक्टर ने कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अभी छोटी है, तो ये सब नॉर्मल है। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। जिन मेरी बात सुनो, तो ये बिल्कुल ठीक है, और अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो हम उसे फिर से डॉक्टर को दिखाने लेकर चलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ मम्मा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ओके मम्मा, आप लोग को मैं कुकी को बुला के लाती हूँ। मैं इस लड़की का क्या करूँ? तुम यहाँ रुको, मैं इसकी बिलिंग करा के लाती हूँ। ओके। मेरा पूरा सामान गिर गया। दादी माँ रुको, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा वहाँ पर वेट करो। मम्मा मैं वहाँ पर आपका वेट कर रही थी, पर इन दादी माँ का सामान गिर गया था तो बस मैं उनकी हेल्प कर रही थी। ओह अच्छा, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, तुम्हारी बेटी काफी खूबसूरत और प्यारी है। थैंक यू सो मच। वैसे मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। तुम अपनी बेटी को संभाल के रखना, क्योंकि खूबसूरत अच्छे लोग पर बुरी चीज का नजर ज्यादा जल्दी पड़ता है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस मैं फील कर सकती हूँ। तुम्हारी बेटी पर उस बुरी चीज की नजर पड़ चुकी है, और अगर समय रहते तुमने उस बुरी चीज को तुम्हारी बेटी से दूर नहीं किया तो वो तुम्हारी बेटी को अपना बना लेगी। आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, और वो मैंने कर दिया है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करती हो। अरे सुनो, आप कहाँ जा रही हो? आपके कहने का मतलब क्या था? मम्मा क्या हुआ? चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है। वो क्या कहना चाहती थी? जब रात में नामजुन वापस घर आता है तब जिन नामजुन को सब कुछ बता देती है, तो ये सब बोला उन्होंने। सच में जिन, तुम्हें एक बुरी औरत ने ये सब फालतू की चीजें बताई और तुम उस पर मान रही हो? जिन बस करो, वो बुरी औरत बकवास करती है और तुम उसकी बातों में आ गई। ये सारी बातें सिर्फ बकवास और कुछ नहीं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ये सब फालतू की बातें करते हैं, तो अच्छा ही होगा कि तुम ये सब अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। पर नामजुन। जिन मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, अब बस करो। ये क्या, जग में तो पानी ही नहीं है। जिन रूम से बाहर आती है और सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। एक बार ते का रूम चेक कर लेती हूँ, क्या पता उसके रूम में भी पानी ना हो। जिन ते के रूम में आती है। ते का रूम हमेशा इतना ठंडा क्यों रहता है? ऊपर से एसी भी बंद है। जिन ते के बेड के पास जाती है और नाइट स्टैंड से जग लेकर जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है और उसकी नजर मिरर पर पड़ती है, उसकी सांसें जैसे उसके गले में अटक जाती है, क्योंकि मिरर में ते का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, पर ते के साथ ते के बाजू में एक काली परछाई का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा होता है जो ते के बाजू में लेटी होती है।
जिन जल्दी से बेड की तरफ देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। वो फिर से मिरर में देखती है पर उसे वो काली परछाई दिखती है। जिन वहाँ पे फ्रीज हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे वो टेके रूम से बाहर आकर अपने रूम में जाके नामजुन को उठाती है। नामजुन उठो, नामजुन जल्दी उठो। जिन क्या हुआ? तुम इतनी रात को क्यों जगा रही हो? और तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना कांप क्यों रही हो? नामजुन मैंने टेके रूम में जिन शांत हो जाओ और लंबी सांस लो। क्या हुआ तुम्हें? मैंने टेके रूम में मैंने टेके रूम में जिन मैंने कहा ना शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ? मैंने टेके रूम में टेके रूम में क्या? मैं टेके रूम में गई थी और मैंने मिरर में टे के साथ एक काली परछाई को देखा। जिन ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने टे के रूम में काली परछाई देखी जो टे के बाजू में लेटी हुई थी। जिन तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, रो मत, चलो चल के देखते हैं। देखो मिरर में कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नामजुन मुझ पर भरोसा करो। जिन शायद वो तुम्हारे आंखों का धोखा होगा। लाइट ऑफ थी और रूम में अंधेरा था शायद इसलिए। नहीं, मुझे पूरा यकीन है नामजुन, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। पर मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना। हम किसी पंडित को बुला रहे हैं। ये बातें हम अपने रूम में जाके करते हैं। ते जाग जाएगी। नहीं, टे को हमारे साथ ले चलो। इस रूम में उसका रहना सही नहीं है। जिन बस करो, ते सो रही है, अब उसे सोने दो। चलो यहाँ से। जिन चलो। वो बस आने ही वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा जिन, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने सच में एक तांत्रिक को बुलाया है? तुम अभी के लिए चुप हो जाओ और जो मैं कर रही हूँ मुझे वो करने दो। बाहर चलो, वो बाहर आ गए। जिन तुम भी ना। बाबा आप आ गए? तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो स्कूल गई है। ठीक है चलो अंदर। बाबा क्या हुआ? तुम्हारा सब बिल्कुल सही था। मुझे इस घर में नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। क्या सच में? देखा नामजुन, मैंने तुमसे कहा था ना। बस करो जिन, ये तांत्रिक कुछ भी कह रहा है और तुम उसकी बातों पे भरोसा कर रही हो। नामजुन चुप रहो। तुम्हारी बेटी का रूम कहाँ है? आइए मेरे साथ। ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हुआ बाबा? तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। आपके कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी बेटी किसी कुकी के बारे में बात करती है ना? हाँ, आपको कैसे पता? वो हमेशा अपने कोई इमेजिनरी फ्रेंड कुकी के बारे में बात करती है। वो कुकी उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो सच में आपकी बेटी के साथ रहता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है। अगर ये सच है तो प्लीज जल्दी से उसे हमारे घर से निकालिए। ये इतना आसान नहीं है। आपकी बेटी किसी नॉर्मल चीज को अपने साथ नहीं लेकर आई है। आपके कहने का मतलब क्या है? आपकी बेटी अपने साथ एक जिन्नात को लेकर आई है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? एक जिन्नात? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक जिन्नात जो सबसे पावरफुल होता है और अगर वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे उस इंसान से दूर करना नामुमकिन है। पर मैंने जहाँ तक सुना है जिन्नात ऐसे किसी का घर नहीं जाते और ना ही वो किसी के पीछे इतनी आसानी से पड़ते हैं। और वो तो खाली जगहों पे रहते हैं, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और वो खुद नहीं आया है, बल्कि आपकी बेटी खुद उसे अपने साथ लेकर आई है। जिन्नात ऐसे किसी के घर के अंदर नहीं जा सकते जब तक उस घर का मालिक या फिर कोई सदस्य उसे अंदर आने की परमिशन दे। और आपकी बेटी ने खुद उस जिन्नात को इस घर में आने की और रहने की परमिशन दी है। और ये आपकी बेटी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक बार अगर जिन्नात किसी के घर में घुस जाए तो उसे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी तो काफी छोटी है, उसे तो इस बारे में पता भी नहीं है। उसने ये सब अनजाने में किया है। प्लीज कुछ कीजिए। ये काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब वो जिन आपकी बेटी को अपना मान चुका है। वो उससे काफी ज्यादा अटैच हो चुका है, तो उसे आपकी बेटी से दूर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिन्नात अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, पर इस जिन्नात की कोई भी फैमिली नहीं है और वो आपकी बेटी को अपनी फैमिली मान चुका है और काफी ज्यादा अटैच भी हो चुका है। तो आपकी बेटी से उसे
घर से बाहर निकाल के मेरी जगह लेकर आना होगा। पर हम ऐसा कैसे करेंगे, हमें तो पता भी नहीं वो दिखता कैसा है। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप बस अपनी बेटी को मेरी जगह लेकर आ जाइएगा, वो जिन्नात खुद उसके पीछे पीछे आ जाएगा। अच्छा ठीक है। क्या बकवास है ये? और जिन ये कुछ भी बकवास करते जा रहा है और तुम उसकी सारी बातों पे भरोसा कर रही हो। नामजुन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ इन जैसे बाबाओं को, इनको बस पैसे कमाना होता है और कुछ नहीं, इसलिए लोग कुछ भी फालतू बातें बोलते रहते हैं और तुम इसकी बातों में आ रही हो। मिस्टर किम नामजुन, मैं समझ सकता हूँ आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन सारी बातों पे भरोसा नहीं करते, इसलिए ये लीजिए, ये माता का लॉकेट, आप अपनी बेटी को ये पहनाने की कोशिश करना और मुझे पूरा यकीन है वो ये नहीं पहनेगी। ओ अच्छा, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो ये पहनेगी, क्योंकि मेरी बेटी को पूजा और भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नामजुन, इधर आओ। क्या हुआ जिन? ये देखो माता जी का लॉकेट जो शाम को तुमने तेरे को पहनाया था और फिर तुमने मुझे कहा था कि वो तांत्रिक झूठ बोल रहा है। ये लॉकेट मुझे गार्डन में पड़ा हुआ मिला है, अब तुम क्या बोलोगे? हाँ जिन, जरूर ये लॉकेट तेज से बाहर खेलते समय गिर गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं उसे ये वापस दे देता हूँ। चलो मैं भी देखती हूँ। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पर मैंने क्या किया? मुझे वो लॉकेट कितना ज्यादा पसंद आया था, पर तुम्हारी वजह से मुझे उसे निकालना पड़ा। पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा। पर क्यों? ते दादा आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली तुमसे ये लॉकेट बाहर गिर गया था तो मैं तुम्हें ये वापस देने आया हूँ। ओह, ये लॉकेट। हाँ चलो अब ये पहन लो। दादा आप ये वहाँ रख दो, मैं बाद में पहन लूंगी। बाद में क्यों, अभी पहनो। इट्स ओके जिन, ते बाद में पहन लेगी, मैं इसे उस टेबल पे रख देता हूँ। जिन चलो यहाँ से। क्या हुआ नामजुन? मैंने कहा चलो यहाँ से। जिन जल्दी से उस तांत्रिक को कॉल करो और बोलो कि हम 2 दिन बाद ते को वहां पर लेकर आ रहे हैं। क्या? पर तुमने तो मना कर दिया था ना। हाँ पर अब मैं ही कह रहा हूँ, कॉल करो उसको। पर अचानक से क्या हुआ? वो एक्चुअली जिन, जब मैं उस लॉकेट को रखने के लिए टेबल के पास गया तो मुझे ड्रेसिंग टेबल के मिरर में ते के साइड में एक काली परछाई दिखी जो उसके साइड में बैठी थी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने मेरी बातों पे भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो जिन कि मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया, पर तुम जल्दी से उन बाबा को कॉल करके बता दो कि हम 2 दिन बाद वहां पर आ रहे हैं। ठीक है। मम्मा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? देखो, मैं स्कूल के लिए लेट हो गई। आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। हाँ, पर क्यों? क्योंकि आज हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर? तुम्हें मंदिर घूमना काफी पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ते तुम मंदिर मत जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे वैसे जगह पसंद नहीं है। पर कुकी, ते प्लीज। अच्छा ठीक है, मॉम डैड मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। पर क्यों ते? तुम्हें तो वो जगह काफी ज्यादा पसंद है ना? हाँ, पर कुकी को वो जगह पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। पर मैं रूम में जा रही हूँ। अब हम क्या करें? उसे कैसे लेकर जाएं? अब कुछ और करना पड़ेगा। ते? क्या हुआ मम्मा? ये लो तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। क्या स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक आपने बनाया है? हाँ, तुम्हारे लिए। चलो अब मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मा, और हाँ इसको पूरा पी लेना। ओके। ते मत पियो उसे। क्या हुआ कुकी? तुम उसे मत पियो। पर क्यों? बस मत पियो। आई एम सॉरी कुकी, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, पर ये वाली नहीं मान सकती। मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ये तो पी के रहूंगी। ते नहीं। उप्स, मैंने तो पी लिया। ते, ये तुमने क्या किया? ते क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। ते ते चलो नामजिन, जल्दी से ते को उठाओ, चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है। क्या हुआ नामजिन? पता नहीं क्या हो रहा है, कार का ब्रेक नहीं लग रहा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कार तो बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से क्या हो गया है? नामजिन संभल के, गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम ते को देखो। ओ मैं कैसे भूल गया? ते भी तो इस कार में है। अगर इस कार को कुछ हुआ तो फिर ते को भी चोट लग जाएगी। अचानक से कार रुक जाती है। क्या हुआ नामजुन? पता नहीं, कार कार का ब्रेक ठीक हो गया। क्या? हाँ ये तो अच्छी
हाँ हाँ ठीक है। बाबा हम आ गए। आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। वैसे आपकी बेटी सो क्यों रही है? एक्चुअली इसने यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हमने इसे नींद की गोली दी थी, इसलिए वो सो रही है। अच्छा ठीक है, आप लोग अंदर आइए, मैं पूजा स्टार्ट करता हूँ। आप लोग इस सर्कल के अंदर बैठ जाइए और चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी बेटी को इस सर्कल से बाहर मत आने देना। अच्छा ठीक है। मेरा सिर। तुम उठ गई? मम्मा दादा, ये हम कहाँ पर हैं? और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बेबी तुम शांति से बैठी रहो बस। पर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? और मैं यहाँ पर कैसे आई? कुकी? ये तो कुकी की आवाज है। कुकी कहाँ है? बैठी हो यहाँ पे। मुझे बचा लो मम्मा कुकी मुझे बुला रहा है, मुझे कुकी के पास जाना है, छोड़ो मुझे। चुपचाप बैठी रहो यहाँ पे। कुकी क्या हो तुम्हें? मम्मा देखो वहाँ पे कुकी है, उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे उसके पास जाना है, छोड़ो मुझे। चुपचाप बैठी रहो तुम यहाँ पे। नहीं बैठना। प्लीज कुछ करो। वो पूजा रुकाओ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मम्मा प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज मेरे पास आओ। मम्मा दादा कुकी मुझे बुला रहा है, जाने दो मुझे, छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है? प्लीज छोड़ो मुझे। मम्मा दादा देखो ना, कुकी को पेन हो रहा है, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। प्लीज वो रो रहा है। कुछ भी हो जाए इस घेरे से इस लड़की को बाहर मत आने देना। वो जिन पूरी कोशिश करेगा इसे बाहर बुलाने की। ये सब क्या हो रहा है? आप सब क्या कर रहे हो? प्लीज रोको ये सब। कुकी को पेन हो रहा है, प्लीज आप ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो सब मुझे तुमसे दूर भेजना चाहते थे। प्लीज रोको उन्हें, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहे थे। प्लीज कुछ करो। मम्मा दादा कुकी रो रहा है, प्लीज ये सब रोक दो, उसे पेन हो रहा है, प्लीज ये सब रोक दो ना। प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा कोई कुकी नहीं है, हमें उसे तुमसे दूर भेजना है। ये आप लोग क्या कह रहे हो? आप मेरी कुकी को मुझसे दूर भेज दोगे? नहीं ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे अपनी कुकी के पास जाना है। प्लीज छोड़ो मुझे। देखो ना कुकी को कितना ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। कुकी क्या हो रहा है तुम्हें? कुकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फाइनली पूजा पूरी हुई और अब वो जिन यहाँ से जा चुका है। ये सब क्या हो रहा है? कुकी कहाँ हो तुम? कुकी नहीं, अब दूर रहिए मुझसे। आप लोग ने क्या किया मेरे कुकी के साथ? वो कहाँ पर है? मेरी बात सुनो। मम्मा कुकी कहाँ है? उसे पेन हो रहा था, उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी थी। प्लीज बताओ ना वो कहाँ है? आप लोग ने क्या किया है? मेरी बात सुनो, वो कोई कुकी नहीं था तुम्हारा। आप क्या कह रही हो मम्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो मेरा कुकी था। वो कोई कुकी नहीं बल्कि एक जिन्नात था। जिन्नात? ये क्या है? तुम बस इतना समझ लो कि कुकी एक इंसान नहीं था, बल्कि एक बुरी एनर्जी थी जो तुम्हें हर्ट करती। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो मम्मा? आपको पता है कुकी और मुझे हर्ट बिल्कुल नहीं। मम्मा आप नहीं जानती कुकी कितना ज्यादा अच्छा है। वो मुझे रोते हुए तक नहीं देख सकता, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो मुझे हर्ट करेगा? मुझे कुकी चाहिए। वो कहाँ पर है? वो अब जा चुका है यहाँ से। आप कौन हो और आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब वो जा चुका है? वो एक जिन्नात था और वो इंसानों के साथ नहीं रह सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हो। मुझे बस मेरा कुकी चाहिए। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, मैंने उसे बहुत ज्यादा दूर भेज दिया है। आप लोग ने ऐसा क्यों किया? नहीं, दूर रहिए मुझसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे कुकी को मुझसे दूर कैसे भेज सकते हो? आई हेट यू मम्मा डैड, आई हेट यू। आप दोनों ने मुझसे मेरे कुकी को दूर भेज दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। मैं आप लोगों से कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, इन सारी पूजा की वजह से ये थक चुकी है और मैं आपकी बेटी को ताबीज पहना रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक ताबीज इसके गले से कभी भी निकालना मत और ना इसे निकालने देना।
और ये गंगा जल लीजिए और आप अपने पूरे घर में इस गंगा जल को छिड़क देना। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमारी बेटी की जान बच गई है। ये तो मेरा काम है, आपको इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ टे, और तुम्हें पता है कल हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, तुम्हें वो जगह बहुत ज्यादा पसंद है ना। और हम कल मॉल भी जाएंगे, तुम्हें जितने टॉयज चाहिए तुम उतने टॉयज खरीद सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस मेरा कुकी चाहिए। तभी टे की नजर उसके स्टडी टेबल पे पड़ती है और वो चुप हो जाती है। आप लोग जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ, अचानक से क्या हुआ तुम्हें टे? हाँ ठीक है टे, तुम सो जाओ, चलो जिम। पर टे ने रोना बंद कर दिया है, उसे थोड़ा आराम करने दो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। नामजीन और जिन वहाँ से चले जाते हैं और टे खड़े होकर उस स्टडी टेबल के पास जाती है जहाँ पे एक लॉकेट होता है और उस लॉकेट को अपने हाथ में ले लेती है। ये तो कुकी का लॉकेट है और उसने मुझे कहा था कि जब तक ये लॉकेट मेरे पास है वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कुकी, कुकी तुम कहाँ हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कुकी, कुकी प्लीज वापस आ जाओ। तुम अपना प्रॉमिस ऐसे तोड़ नहीं सकते। अगर अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कुकी, कुकी प्लीज वापस आ जाओ, वरना वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। कुकी कहाँ हो तुम? तुम बहुत बुरे हो, तुमसे मैं कभी बात नहीं करूंगी। ए उठो। ए कुकी, ये तुम्हारी आवाज है। कुकी तुम वापस आ गए? कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। तो फिर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? हाँ बिल्कुल। तो फिर जो तुम्हारे गले में वो तावीज़ है उसे निकाल के फेंक दो। तावीज़? कौन सा तावीज़? वो जो तुम्हारे गले में है। हाँ? ये कब पहना मैंने? उसे निकाल दो ते। ठीक है। ते बालकनी में जाके उस तावीज़ को रूम से बाहर फेंक देती है और फिर वो वापस रूम में आती है और तभी उसे कुकी दिखता है। कुकी तुम वापस आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। और मम्मा डैडा ने भी कहा कि उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर भेज दिया है। अब चलो रोना बंद करो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ ना। तुम मुझे वापस छोड़कर मत जाना। तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, ये जानते हुए भी कि मैं एक जिन्नात हूँ? पहले तो मुझे ये बताओ ये जिन्नात होता क्या है? मैं एक इंसान नहीं होते, मैं इंसान की तरह दिखता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मम्मा दादा भी यही सब बोल रहे थे। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये जानते हुए भी मैं एक जिन्नात हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता और मैं काफी ज्यादा डेंजरस भी हूँ। क्या ये सब जानने के बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरे कुकी हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड। और तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। एक बार फिर से सोच लो टे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मेरा साथ छोड़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। अब मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा टे। पर टे तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? तुम अपनी फैमिली या फिर किसी को भी ये नहीं बताओगी कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना फिर से वो मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। चलो अब सो जाओ, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है।